प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज हम आपके लिए बता रहे हैं स्थूल जो शरीर होता है उसके 5 अंग कौन कौन से हैं, जिन्हें हम 5 ज्ञानेंद्रिया भी कहते हैं। तो देखिए, इसमें आकाश का जो गुण है पहला, और आकाश को ही पहले उत्पन्न किया है परमात्मा ने, तो इसीलिए पहले आकाश आएगा। उसका गुण है शब्द, जिसका अनुभव करने के लिए कान का विकास होता है और इसका साधन कान ही है। अब आता है वायु का गुण स्पर्श, जिसके ज्ञान के लिए त्वचा, हमारी बाहरी जो त्वचा होती है, हम इससे इसका अनुभव करते हैं। तीसरा इसका जो लक्षण है वो है तेज का गुण। तेज का जो गुण है, जिसके लिए तेज का गुण है रूप, मतलब जिसका हम ज्ञान आँखों से प्राप्त करते हैं। और फिर चौथा है जल, इसका गुण रस है, जिसका हम अनुभव जिह्वा यानी जीभ के द्वारा करते हैं। और पांचवा जो पृथ्वी का तत्व है, सबसे जो लास्ट है, उसका गुण है गंध, लेना, सूंघना, अनुभव करना। तो वो नाक के द्वारा हम इसका अनुभव कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए, कभी कभी किसी की नाक ऐसी हो जाती है जिसको सुगंध का कोई अनुभव नहीं हो सकता है, तो आप पहचान नहीं सकते किसकी सुगंध है। तो ये पांचों जो ज्ञानेंद्रिया होती है, ये इनको सबको जो संचालन करने वाला है वो परमात्मा है। और इस तरह से ये 5 भूतों का जो गुण है मैंने आपके लिए बताया। इस प्रकार 5 भूतों की 5 तन्मात्राएं भी हैं, वो मैंने आपके लिए स्पर्श बताई दी हैं। तो शॉर्ट में फिर एक बार बता देता हूँ। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, जिनके ज्ञान के लिए 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। कान, त्वचा, आँख, जिह्वा, नासिका, बाह्य सृष्टि और उसके तत्वों का संपूर्ण ज्ञान इन्हीं 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से होता है। ये 5 विषय ही जीव को भोग रूपी सुख प्रदान करते हैं और मनुष्य इन्हीं के भोग से सुख की अनुभूति करता है। इसी कारण यह संपूर्ण जीवन इन्हीं भोगों के सुख में व्यतीत करता है। यानी जो हमारी इंद्रियां जो बनाई हैं वो भोग लेने के लिए बनाई हैं। अब जो मुक्ति चाहता है, जो परमात्मा की प्राप्ति चाहता है, इन भोगों से परे जाना होगा और आसक्ति से रहित होना पड़ेगा। तब हमें परमात्मा के निकट या आत्म साक्षात्कार या हम ब्रह्म को या मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं। अगर इन्हीं में हम लगे रहे और इन्हीं में आसक्ति प्राप्त करी हमने, तो ये चीज़ हमें प्राप्त नहीं होंगी। तो इस का देखिए क्या मतलब होता है। इस सूत्र में गूढ़ रहस्य छिपा है। ये सभी इंद्रियों के विषय रूप, रस, गंध मनुष्य के भोग के लिए प्रकृति द्वारा निर्मित है, जिनका भोग ये 5 ज्ञानेंद्रियां जाने अनजाने या प्रयत्न या अप्रयत्न से करती रहती है। इनके भोग के बिना मनुष्य का जीवन ही व्यर्थ हो जाता है, इसका कोई प्रयोजन ही नहीं रहता है। उसके शरीर का रक्षण पोषण हो सकता है, बिना शरीर के रक्षण और पोषण के लिए वह अपनी चेतना का विकास भी नहीं कर सकता। इस प्रकार की साधना ही संभव है। यानी आसक्ति से रहित हम भोग प्राप्त कर सकते हैं। जिनमें आसक्ति हो तो वो फिर पाप का कारण बन जाते हैं, चाहे वो कुछ भी हो। लेकिन मनुष्य के लिए उस समय अभिशाप सिद्ध होते हैं जब इनका विषय से राग उत्पन्न हो जाता है। जैसे मान के चलिए, कोई मनुष्य चुपड़ी रोटी खाता है या दूध पीता है और एक तरह नहीं मिली तो वो तिलमिला जाएगा और मर जाएगा। तो ये उसकी आसक्ति है। जैसे चाय, बहुत से लोगों को आदत पड़ जाती है, भाई चाय नहीं मिली तो बिल्कुल मामला ही ख़राब हो जाएगा, जी बिल्कुल मचल जाएगा और जो है मन नहीं लगेगा उसको। तो इसीलिए ये आसक्ति हो गई है। इसको मिटाने के लिए हमें ये प्रयत्न करने चाहिए और यम नियम का पालन करना पड़ता है। आसक्ति आदि के बंधन इतने सुदृढ़ और विस्तृत है कि इसमें फंस गया उसका छुटकारा हजारों जन्मों भी नहीं मिल सकता है। ये सीधी सी बात है। अब बात रही, हर प्राणी का स्वभाव होता है कि वे किसी न किसी विषय का पर आसक्त होकर अपने प्राणों तक गंवा देते हैं।
किंतु मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो पांचों विषयों पर अपना आसक्त रहता है, यानी ये पांचों विषयों का संग करता है और भोग लेता है, और अन्य प्राणी इन सब चीज़ों का भोग नहीं ले सकते। तो जैसे मान के चलिए फिर उसकी दुर्गति कैसे नहीं होगी। जैसे शब्द पर मोहित, मान के चलिए हिरण जो होता है वो केवल एक शब्द पर मोहित होता है, और स्पर्श पर मोहित जो है हाथी होता है, और रूप पर मोहित जो है पतंगा होता है, और रस पर मोहित मछली, और गंध पर मोहित भमरा। अगर इनकी आसक्ति हो जाती है तो ये मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ये सीधी सी बात है। तो ये जिनावर तो एक एक चीज पे मोहित है, मनुष्य इन पांचों चीजों में आसक्त है, समाहित है, और इनसे हटना नहीं चाहता है। तो जब इनसे आप नहीं हटोगे तो मुक्ति, ब्रह्म, आत्म साक्षात्कार या आपकी उन्नति का होना असंभव है। यानी अध्यात्म उन्नति भी नहीं होगी, आत्म साक्षात्कार भी नहीं होगा, मुक्ति भी नहीं होगी, ब्रह्म को भी प्राप्त नहीं होंगे, और आपकी चित्तवृत्ति निरोध भी नहीं होगी, अंतःकरण भी निर्मल नहीं होगा, और ये सारी चीज़ प्राप्त नहीं होंगी तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। वही जन्म ले और मर जाइए, जन्म ले और मर जाइए, यही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। तो भाई और बहनों, मैंने आपके लिए 5 तत्वों का जो बात बताई है उसको ध्यान में दे करके सुनिए, समझिए और जानिए, तो आप कुछ प्राप्त कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया है वो शास्त्रों के अनुसार बताया है, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं बताया है। आप मनन और विचार करेंगे तो कुछ मिलेगा और आपकी उन्नति होगी, और आप ध्यान देंगे तो आपकी आत्मा का उन्नति संभव है। इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार।